Today our topic is chemical reaction. So what is mean by chemical reaction and why it is necessary to understand in the chemistry, because it is a milestone in the chemistry. If anyone know about the chemical reaction, then who can understand any reaction, any material, how it made up of the materials. So इसीलिए हम इसको सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। अब केमिकल रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में आसपास में क्या यूजेस हैं, हम बहुत सी जगह पर हमारे आसपास में रोज़ाना देखते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लेकिन बस हम उनको नोटिस नहीं कर पाते। जैसे कि कुछ केमिकल रिएक्शन को हम लॉन्ग टर्म में नोटिस कर पाते हैं, जैसे कि है रस्टिंग ऑफ आयरन एंड कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड. So these are some examples of chemical reaction. So let's talk about chemical reaction. So first of all, what is mean by chemical reaction? So there is a change in formation or in composition. We can say it in composition. Change in composition of any matter, or we can say it substance, elements, whatever it. So change in composition of any matter with respect to time, because if we want to do a reaction, so we have to take some time. Okay, so this is the main motive of chemical reaction. Change, it means change. We also look on the some examples of chemical reaction, like converting of milk into curd. Second is rusting of आयरन. ये एग्जाम्पल हम हमारे डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है. सो हमें जरूरी क्यों है कि हम केमिकल रिएक्शंस को करना समझें? व्हाई इट इज नेसेसरी? हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि केमिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये साफ साफ एक दिखाता है चेंज. अब चेंज से क्या होगा? चेंज से हमें प्रोडक्ट मिलेगा. जब हम कुछ मटेरियल्स को कंबाइन करेंगे एक सर्टेन टेम्परेचर पर, एक सर्टेन प्रेशर पर, तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा. जैसे कि हम घरों में किचन में कुछ हमारी मदर बनाती हैं, जैसे कि कुछ बहुत सारे मटेरियल्स को, जैसे सब्जी वगैरह को, वेजिटेबल्स को जब हम बॉईल करते हैं तो फिर हमें नया मटेरियल मिलता है. उसमें हम क्या करते हैं, कुछ उसके अंदर सॉल्ट्स भी डालते हैं, कुछ उसके अंदर स्पाइसेस भी डालते हैं, कुछ अदर मटेरियल्स, वाटर एंड कुछ हम उसको बॉईल भी करते हैं, तो हमें एक नया मटेरियल मिलता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन को हम कुछ सिंबल्स में, कुछ मटेरियल्स को, कुछ एलिमेंट्स को हम सिंबल्स में दिखाते हैं. ये इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हमारे लिए इजी हो जाता है इस केमिकल रिएक्शन को समझना, क्योंकि हम अगर एक एक एलिमेंट का, एक एक मैटर का नेम लिखेंगे तो ये लेंथी ज़्यादा हो जाएगा. जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि हम कार्बन को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, कैपिटल C. ठीक है, इसी तरह हम मैग्नीशियम को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, Mg. तो ये क्या है, ये हमें हेल्प करते हैं when we do the chemical reaction, when we want to write the chemical reaction. So we can take one example. Carbon
plus oxygen, we will get CO2. So we can say this is a chemical reaction. Okay, so आज आप सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.